आज मैं आपको लेके आया हूँ चित्रकूट धाम, जहाँ प्रभु श्री राम का वनवास के दौरान निवास था। धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। तो अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज, अपने होम टाउन। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है पीछे। बाकी अब चलेंगे अपने पेरेंट्स को लेके, यात्रा को शुरू करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम जा रहे हैं चित्रकूट धाम। भारतीय साहित्य और पवित्र ग्रंथों में प्रख्यात वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान श्री राम, माता सीता और श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के निवास स्थली रहा चित्रकूट मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने साथ आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। जानकी कुंड यहाँ के रामघाट पर स्थित यह भव्य स्थान है। कहा जाता है कि सीता जी इस नदी में नहाया करती थी। पीछे देख रहे हैं आप, मंदाकिनी नदी में स्नान करके अभी हम पहुंचे जानकी कुंड जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और वहां पर काफी लोगों से मुलाकात की, जिसमें हमें काफी ज्ञान मिला। जिसके बाद हम निकल पड़े कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामता नाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं स्थित है। तो एक तीर्थयात्री मंदाकिनी में डुबकी लगाकर कामदगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। कितने किलोमीटर की है परिक्रमा पता नहीं। महान ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे ही अनेक लोगों आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध है जो पूरे वातावरण में व्याप्त है। यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सोमावती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ ऐसे समारोहों के विशेष अवसर होते हैं जहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री और सत्य के साधक इस स्थान में अपने जीवन को सुधारने और उन्नत करने की एक अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर आश्रय लेते हैं। प्रभु श्री राम की स्थली चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता संत तुलसीदास, वेदव्यास आदि कवि कालिदास आदि ने अपनी कृतियों में किया है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा यह चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल रहा है। आज भी चित्रकूट की पग पग भूमि राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों से अंकित है। भगवान श्री राम, देवी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित चित्रकूट के घने जंगलों में वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि कामदगिरी भव्य धार्मिक स्थल है जहाँ पर भगवान राम रहा करते थे। इस स्थान पर भरत मिलाप मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर भरत ने श्री राम से कहा था कि वह अयोध्या वापस लौट चले। यहाँ श्रद्धालु इस विश्वास से परिक्रमा की प्रथा का पालन करते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति से खुश होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भरत के चले जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी यहाँ से पंचवटी चले गए थे, जो गोदावरी के किनारे नासिक के समीप है। अभी हम चित्रकूट की पहाड़ी की परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग से 5 से 7 किलोमीटर की ये परिक्रमा है और पूरा शेड से ढकी हुई है। यदि आप परिक्रमा करते हैं तो पूरी शेड से ढकी हुई है। 12 महीने चलती रहती है। आप कभी भी आके परिक्रमा कर सकते हैं। चित्रकूट एक प्रसिद्ध पर्वत है जिस पर वनवास के समय श्री राम, माता सीता बहुत दिनों तक रहे थे। यह प्रयाग से 27 कोस दक्षिण में स्थित है।
धार्मिक यात्राओं में घूमने के साथ साथ भगवान के दर्शन के साथ साथ आराध्य के दर्शन एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। अगर यह यात्रा भोले बाबा के निवास श्री कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश की यात्रा हो तो उत्साह कई गुना हो जाता है। इन दुर्गम यात्राओं के लिए यात्रा आयोजक का अनुभवी और विश्वसनीय होना अति आवश्यक है और ट्रिप टू टेम्पल्स कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश यात्रा के लिए भारत की एक अग्रणी कंपनी है जिन्हें आप धार्मिक यात्राओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब अपनी यात्रा के आगे के भाग को शुरू करते हैं और इसी के साथ हम परिक्रमा के अंतिम मोड़ की ओर आए जहां पर हमारी कामितगिरी पर्वत परिक्रमा समाप्त हुई। तो इस तरह मेरी चित्रकूट की परिक्रमा पूरी हुई। इसके बाद अपने माता पिता को मैं लेके निकला रामघाट की ओर जहां पर भव्य गंगा आरती होती है। चलिए आपको नज़ारा दिखाता हूं भव्य गंगा आरती का। भरत भेंट मंदिर है जहाँ से भरत भैया ने भगवान राम की खड़ाऊ सिर पर रख के उद्धव वापस गए थे। यहाँ से हाँ, ये सामने तुलसीदास जी बैठे हैं और वो बगल में भरत जी का मंदिर है जहाँ से भरत भैया ने भगवान राम की खड़ाऊ सिर पर रख के उद्धव वापस गए थे। इसके बाद ये यहाँ से सामने वाली सीढ़ी 105 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, ऊपर पे परनकुटी है। यहाँ ये यूपी में 3 स्थान है। नौका विहार करने के बाद हम वापस आए घाट पर आरती दर्शन करने के लिए। आरती के दर्शन के बाद हम वापस आए अपने आश्रम जहां श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था। श्री रामचरितमानस भगवान की। तो इस तरह हमारा चित्रकूट का सफ़र यहाँ पे दिन की समाप्ति हुई। अब हमने अभी लंगर किया है। अभी ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये घाट है और यहीं पे अभी हम सोने वाले हैं। घाट के पास ही हमें एक स्टे मिला है हमारे रिलेटिव का, तो उसमें अभी हम स्टे करने वाले हैं। अगली मॉर्निंग हमारी कहाँ होगी आपको कल मॉर्निंग में ही बताएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही हम भ्रमण करते रहेंगे और यात्रा करते रहेंगे। चलिए शुभ रात्रि, आपको कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।